गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 8 को इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समरी ऑफ द समर एंड द विंटर। ओके, लेट मी समराइज द पोइम। जो ये पोइम है, द पोइम समर एंड विंटर इज फील्ड विद द अमेज। सबसे पहले मैं आपको इस पोइम के बारे में बताऊंगी बच्चों। ये जो पोइम है, इस पोइम में पोइट ने मतलब कंपैरिजन दिया है किसका, समर और विंटर का, कि समर में किस तरह का माहौल होता है और विंटर में किस तरह का होता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को इसमें देकर यहाँ पर एक ब्यूटीफुल बहुत ही पॉइंट लिखी हुई है। ओके, लेट मी समराइज दिस पॉइंट। द पोइम समर एंड विंटर इज रिप्लीट विद अमेज। द पोइट इन द पोइम मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन समर एंड विंटर। ठीक है ना, समर और विंटर में कंपैरिजन इसने दिखाया है। समर रिप्रेजेंट्स द हस्टल एंड बस्टल वाइल विंटर सिंबलाइज द लाइफलेसनेस। जैसे चहल पहल बनी रहती है समर में, गर्मियों के मौसम में, और विंटर में क्या हो जाता है, लाइफलेसनेस। ज़िंदगी क्या हो जाती है, मतलब निराश जैसी हो के ढल जैसी लाइफ हो जाती है। एक ही रूम में बैठ के इंसान सब ठंड में एक ही जगह अंदर घुस जाते हैं, ना कहीं जाना ना आना, और गर्मियों में किस तरह से चहल पहल बनी रहती है। The poet says that in the month of the June, the beautiful clouds and the sky appears dazzling. अगर हम जून की बात करें समर में, तो कितने जो बादल हों कितने खूबसूरत दिखाई देते हैं। ब्यूटीफुल क्लाउड्स एंड द स्काई अपीयर्स डैज़लिंग, और मतलब कि बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है जो हमारा स्काई है, आसमान, और क्लाउड्स जो उसके पे निकलते हैं उभर कर आसमान पर, वो बहुत ही उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। द विंड फ्रॉम द नॉर्थ सूट्स द एकिंग नर्व्स। जो हमारे अगर बिल्कुल सूट कर देते हैं, अगर हमारे किसी भी जिस्म को दर्द हो लगता है, कोई भी कुछ लगता है, हमारी जो विंड आती हैं कहाँ से, हवाएं जो ठंडी ठंडी हवाएं बन के आती हैं नॉर्थ के, वो सूट्स खाता एकिंग नर्व, हमारी दर्द भरी नसों को भी वो सूट कर देती, आराम जैसा देती हैं। इट अपीयर्स एज इफ़ द सन एंड द क्लाउड्स आर फुल ऑफ जॉय। और जैसे लगता है कि जो क्लाउड जो ये बादल हैं क्या हो लगते हैं जैसे फुल ऑफ खुशी के मारे ये झूम रहे हैं आसमान में। ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ शाइन आउट। जितनी भी ज़मीन पर चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सब चमकती दिखती हैं। ग्रीनरी इज़ सीन एवरीवेयर। और सब्जियाँ आपको ग्रीनरी हर तरफ को देखने को मिलेगी। द रिवर फ्लोज क्वाइटली एट सम प्लेसेस एंड नॉइसली एट अदर्स, बट द स्पीक्स only of the pleasure we will experience every time in the summer। और जो दरिया बहते हैं क्वाइटली, वो क्या करते हैं, एट द सम प्लेसेस एंड नॉइसली एट द अदर स्पीक्स ओनली द प्लेजर विच इट्स एक्सपीरियंस एवरी टाइम इन द समर। और ये हमें बहुत ही मतलब प्लेजर जैसे देते हैं, जो भी दरिया बहते हैं हमें बहुत ही इसमें प्लेजर गेन होता है। जब ये दरिया पानी को देखते ही हमें बहुत ही शांति जैसे हमारे मन को मिलती है। The field ladens with a corn keep smiling and refreshing the minds of passers। और जो ये हमारे खेत हैं यहाँ पर जो भी कोई फसल लगी लहराती हुई नज़र आती हैं, वो रिफ़्रेश कर देती हैं जो भी उससे सामने से गुजर के जाता है। The reeds, the willow leaves and the foliage of the larger tree shine out in the months of the summer and exemplifies the naturalistic styles of providing the solace to the troubled mind। और हम बोलेंगे जो रीड्स या विलो ट्री है जिसके पत्ते हैं, द फॉलिक्स ऑफ द लार्जर ट्रीज़, और इनके जो मतलब कि टहनियाँ भरी हुई जो पेड़ों के ये किस तरह से चमकती हैं इन द मंथ ऑफ द समर, एग्जाम्पलीफाइज नेचुरलिस्टिक ऑफ प्रोवाइडिंग सोलिस्टिक टू द ट्रबल माइंड। और जो हमारे मतलब कि माइंड में जब भी कभी हमें परेशान होता कुछ होता है, हम उसको किस तरह से शांत कर देता है, हमें बहुत ही प्लेजर गेन करता है। एवरीथिंग अंडर द सन अपीयर्स लाइवली जॉयस एंड देयर बाय एज सिंबल ऑफ द इंटरनल ब्यूटी। और हर तरफ अगर हम देखते हैं ये जो सन की जो हमें सन दिखाई देता है, मतलब लाइवली मीन्स हम सामने इसको देख सकते हैं। चॉइस ये हमें बहुत ही खुशी देता है और हमारी इंटरनल ब्यूटी को भी, वो अंदर की खूबसूरती को भी जगाता है। विंटर ऑन द अदर हैंड रिड्यूसेस द हॉरिजन्स ऑफ द लिविंग क्रिएचर्स। अगर हम दूसरी पहलू पे बात करें
इसकी बात करेंगे विंटर की बात, सर्दियों की बात करें तो इसने ये हमारी ब्यूटी को बिल्कुल हर तरफों को मतलब कम कर देता है, खूबसूरती इतनी दिखने को नहीं मिलती है। Winter represents the death of the many beautiful birds and migrants of many others who cannot resist the bitter chill in the deep forest। तो इससे क्या होता है बच्चों, अगर हम सर्दियों की बात करेंगे, हमें जैसे ये रिप्रेजेंट करता है जैसे हमारे सामने मौत आ जाती है, ठीक है ना, उसी को रिप्रेजेंट करता है। और डेथ ऑफ द ब्यूटीफुल बर्ड्स, और बहुत सारे परिंदे जो होते हैं ठंड के मारे भी मर जाते हैं। और जो माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं वो इस यहाँ से उठकर वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं, जो अपने रेजिस्ट नहीं कर सकते, मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं यहाँ की ठंड को। एक्वेटिक लाइफ इज़ ऑल्सो बैडली अफेक्टेड। अगर जो पानी में जो कीड़े रहते हैं, जो इंसेक्ट्स रहते हैं, वो भी काफ़ी इसमें मर जाते हैं सर्दियों में। Fishes freeze in the water because the water turns into ice as the temperature lower than winter। और जो मच्छियाँ होती हैं, फिशेस जो हमें पानी के अंदर दिखाई देती हैं, जब पानी बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है उसके वजह टेम्परेचर लो होने की वजह से भी ये बिल्कुल मर जाती हैं। Even the mud and the slime of the warm lakes turn into the hard lump like that of a brick। और जो हमारा ये मड होता, स्लाइम होता, मतलब कि वो जस्ट लाइक क्ले वाली मिट्टी जो होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, हार्ड लंप बन जाते हैं उसके, वो मोटे मोटे जैसे वो जो हमारी मड होती है लंप्स में होती है वो बिल्कुल हार्ड, किस तरह हार्ड बन, जस्ट लाइक अ ब्रिक, जैसे ईंट के पत्थर जैसे बन जाते हैं। मैनी लिविंग क्रीचर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन द बिटर कोल्ड। बहुत सारे क्रीचर्स हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है विंटर काटना। In the last three lines, the poet makes a marked contrast between the rich and the poor। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, इस पोइम को कंपैरिजन इसने यहाँ पर किया है। यहाँ पे इसने सिर्फ हमें स्टोरी नहीं बताई है, हमें समर कैसा होता है, विंटर कैसा होता है। He has compared the life of a person who are rich and who are the poor। डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पोर। किस तरह जो गरीब बताया गया है जस्ट लाइक अ विंटर, समर बताया गया है, रिप्रेजेंट किसको कंपेयर किया गया है विंटर समर के साथ। रिच फॉर द समर एंड पोर फॉर द विंटर, ठीक है ना। जो गरीब बेचारा इंसान होता है जिसके पास कुछ भी नहीं, सहूलियत नहीं होगी, बेचारा ऐसे दम घुट कर अपनी ज़िंदगी बिताकर मर जाता है। जो समर होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो अपनी हर लग्जरीज उनके पास होती हैं, हर ऐश इशरत उनके पास होते हैं, और जो अपनी ज़िंदगी वो खुशहाली से बिताते हैं। However, warm the rich and the children are, they would never give up the complaining about the cold। ठीक है ना, इनको कभी भी कंप्लेन नहीं करता। बेचारा अगर जो गरीब होगा उसके पास कहाँ से एसी होगा, कहाँ से बुखारियों का सिस्टम होगा, कहाँ से वो अपनी फैसिलिटी को वो फुलफ़िल करेगा। बेचारे को छत ढकने के लिए, सिर ढकने के लिए भी छत नहीं होगा, तो उसको ठंड की वजह से वो उसको उसके साथ वो मर सकता है। बट द पोर कैन नाइदर कंप्लेन नॉर द कैन फाइंड द कम्फर्टिंग प्लेसेस ऑफ एस्केप फ्रॉम द फ्रीजिंग कोल्ड। और वो अपने आप को इस ठंड से भी नहीं बिल्कुल बचा सकता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये थी हमारी पॉइंट समर एंड द विंटर। इट मीन्स हियर ही हैज़ कंपेयर्ड द पॉइंट समर एंड द विंटर विद द रिच एंड द पोर। ओके, नाउ इट्स योर होमवर्क, एटलीस्ट राइट द 10 पॉइंट्स। मैंने आपको इतना कुछ बता दिया यहाँ पे इस पॉइंट के 10 पॉइंट्स अबाउट इन द 10 सेंटेंस यू कंप्लीट द समरी ऑफ द पॉइंट। ठीक है ना, टिडबिट्स में आप इसको लिखोगे, ओनली यू राइट द 10 पॉइंट्स। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड, गॉड ब्लेस यू।